प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु के वचन में जाएंगे, प्रभु का वचन का अध्ययन करेंगे। तो मैं जाना चाहती हूँ मत्ती रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय। यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से ईसाक उत्पन्न हुआ, ईसाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा और तामार से फिरिस व जरा उत्पन्न हुए। यहूदा की जो बहू थी तामार, उससे फिरिस व जरा उत्पन्न हुए। फिरिस से हेजरोन उत्पन्न हुआ और हेजरोन से एराम उत्पन्न हुआ। एराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ, अमीनादाब से नाहसोन और नाहसोन से सलमोन उत्पन्न हुआ और सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ। बोआज तो सलमोन और राहाब, जो राहाब वेश्या थी, जिसने यरीहो की यरीहो में जो 2 जासूस गए थे उनको पनाह दी थी, उनको छुपाया था और परमेश्वर पर विश्वास किया था, तो उसको बचा लिया गया था। तो राहाब वेश्या से बोआज उत्पन्न हुआ और बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ। तो बोआज को रूत मिली जो मोआबन थी, जो नाओमी के साथ, अपनी सास के साथ इज़राइल में आई थी। तो उनसे ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से यीशी उत्पन्न हुआ और यीशी से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी। सुलेमान से रहाबाम उत्पन्न हुआ, रहाबाम से अबिया उत्पन्न हुआ और अबिया से आसा उत्पन्न हुआ और आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ और यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ और योराम से उज्जिया उत्पन्न हुआ। उज्जिया से योताम उत्पन्न हुआ और योताम से आहाज उत्पन्न हुआ और आहाज से हिजकिया उत्पन्न हुआ और हिजकिया से मनशी उत्पन्न हुआ और मनशी से आमोन उत्पन्न हुआ और आमोन से योशिया उत्पन्न हुआ और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में योशिया से जकोनिया और उसके भाई उत्पन्न हुए। तो इन वंशावली को 3 हिस्सों में बांटा गया है। 14 पीढ़ी, फिर दूसरी 14 पीढ़ी और फिर तीसरी 14 पीढ़ी। तो जो दूसरी पहली 14 पीढ़ी है वो अब्राहम से लेके यीशे तक, जो कि सामान्य लोग थे लेकिन परमेश्वर के पीछे चलने वाले थे। और फिर दाऊद राजा से लेके जो और 14 पीढ़ी थी, उसमें सब दाऊद के वंशज थे और सब राजा थे। और जो तीसरी 14 पीढ़ी थी वो बाबिल के बंदीवास में चली गई थी। तो उसका वर्णन भी किया है। बंदी होकर बेबीलोन पहुंच जाने के बाद यकुनिया से साल्तिएल हुआ और साल्तिएल से जरुब्बाबेल हुआ और जरुब्बाबेल से अबीहूद हुआ और अबीहूद से एलियाकीम उत्पन्न हुआ और एलियाकीम से आजोर उत्पन्न हुआ और आजोर से सदोक उत्पन्न हुआ और सदोक से आखीम उत्पन्न हुआ और आखीम से अलीहूद उत्पन्न हुआ और अलीहूद से एलियाजर उत्पन्न हुआ और एलियाजर से मत्तान उत्पन्न हुआ और मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी और दाऊद से बेबीलोन को बंदीवास होकर जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बेबीलोन जाने तक के समय में मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। तो ये 3 14 पीढ़ी और 14 पीढ़ी इस तरह से हुए। अब यीशु मसीह का जन्म हुआ
इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई और उसके इकट्ठे होने से पहले ही पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। तो उनका मेल नहीं हुआ था, उनकी सिर्फ सगाई हुई थी मरियम और यूसुफ की, तो वो दोनों एक नहीं हुए थे, उससे पहले ही वो गर्भवती मालूम हुई। तो तब वह गर्भवती मालूम हुई जब वह कुंवारी थी, उसने किसी भी पुरुष को जाना नहीं था। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसने चुपके से त्याग देने का विचार किया। तो जो उसका मंगेतर यूसुफ था, उसने सोचा कि मैं उसका अपमान ना करूं कि तू खराब है, तू ऐसी है और तू प्रेग्नेंट है, तो मैं तुझे छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन उसने उसे चुपके से छोड़ देना चाहा कि मैं कोई हल्ला नहीं मचाऊं, मैं कोई शोर नहीं मचाऊं, लेकिन चुपके से उसे छोड़ दूं। जब वह इन बातों को सोच ही रहा था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले जाने से मत डर। तो तभी स्वर्गदूत ने उसे स्वप्न में उससे बात की और बोला कि अपनी पत्नी मरियम को अपने घर ले जाने के लिए मत डर। जो उसके घर में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उसके पापों से उद्धार करेगा। तो यह जो प्रसव है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, और पवित्र आत्मा हम जानते हैं वो परमेश्वर का आत्मा है। तो और हमें भी नए नियम में यीशु मसीह ने परमेश्वर से विनती की और परमेश्वर ने हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजा। तो और वो हमारे साथ रहता है और वो हम में वास करता है। तो मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई थी और वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को पापों से उद्धार कराएगा। तो उसका नाम यीशु ऐसा इसलिए रखना क्योंकि यीशु का नाम का अर्थ है यहोवा इज सेवियर, यहोवा बचाने वाला, उद्धार करने वाला, छुटकारा देने वाला। तो इसी वजह से उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो क्या करेगा, सब लोगों को पापों से छुटकारा दिलाएगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा वह पूरा हुआ। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। तो भविष्य वचन क्या कहता है? कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। इमानुएल नाम का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो अभी परमेश्वर हमसे जुड़ गया है, वो हमारे साथ है। तो जो परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे सामने कौन खड़ा हो पाएगा? तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। तो जो यूसुफ था वो भी बहुत धार्मिक था, नीतिमान मानस था, मनुष्य था, और वो अपनी पत्नी के पास नहीं गया जब तक वो पुत्र न जनी, और जब वो पुत्र जनी तो उसका नाम यीशु रखा, जैसे दूत ने उसे बताया था। तो आज के लिए एक अध्याय का अध्ययन है,
अ, जो परमेश्वर ने मुझे कृपा दी और मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू।